आप अगर डिग्री लेने के लिए सिविल में पढ़ रहे हो तो बहुत थोड़ा के लिए पढ़ रहे हो। डिग्री तो और जगह भी मिल जाएगी। अगर आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नॉलेज आज तक आपने लिया, लेकिन उस नॉलेज का विशेष उपयोग करना आपको नहीं आया। तो नॉलेज और स्किल लेने के लिए पढ़ रहे हो, तो आखिर नॉलेज और स्किल कौन सा लेना है आपको? लेकिन क्या पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा जॉब पाना होता है? क्या जब हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा लेना मात्र होता है? यू आर वर्किंग फॉर मनी, यू आर वर्किंग फॉर टू लेस। अगर शिक्षा तुम्हें एक बेहतर इंसान नहीं बना पाई, तो शिक्षा का होना व्यर्थ है। आप अगर डिग्री लेने के लिए सिविल में पढ़ रहे हो तो बहुत थोड़ा के लिए पढ़ रहे हो। डिग्री तो और जगह भी मिल जाएगी। इतने सिमेज में और इतने अनुशासन में और इतना सब व्यवस्था में आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नॉलेज आज तक आपने लिया, लेकिन उस नॉलेज का विशेष उपयोग करना आपको नहीं आया। तो फिर बच्ची बोली कि स्किल भी चाहिए हमको, ठीक है। तो नॉलेज और स्किल लेने के लिए पढ़ रहे हो, तो आखिर नॉलेज और स्किल कौन सा लेना है आपको? कौन सा नॉलेज और कौन सा स्किल, ठीक है। तो उस बच्चे ने बोला कि अच्छा जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन क्या पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा जॉब पाना होता है? और क्या जब हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा लेना मात्र होता है? There are other things in life which are even more important. If you are working for money, you are working for too less. If you are working to become a better person, अगर आप एक अच्छे इंसान बनने के लिए काम कर रहे हो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करूं, सिर्फ एक उद्देश्य पैसा कमाना, मैं क्या कर लूंगा? किस रेस में कूद करके उस रेस में कहां जीत जाऊंगा? क्या कर लूंगा? क्या हासिल कर लूंगा? क्या साथ लेके जाऊंगा? सारा पैसा तो ले ही जाऊंगा। वो तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है ना। जैसे वो कहानी है, कहानी बीच में याद आ गई तो सुना देते हैं। एक बार किसी को बहुत शौक था कि उसके पास बहुत जमीनें हो। होता ना कि 10 बीघा जमीन हो, 50 बीघा जमीन हो, मेरे पास 100 बीघा जमीन। तो एक बादशाह के पास गया और बादशाह को उसने बहुत खुश कर दिया। बादशाह विश्व विजेता था, सिकंदर महान। उसने कहा एक काम करो, जमीन तुमको मैं पूरा दूंगा, तुमको उतनी जमीन दूंगा जितनी जमीन को तुम दौड़ के, जहां तक दौड़ के तुम आ जाओगे वो पूरी जमीन तुम्हारी। बोला जितना दौड़ लेंगे? बोला हाँ, सूरज उगने से दौड़ना शुरू करोगे और सूरज डूबने तक जितना दौड़ जाओगे पूरी जमीन तुम्हारी। अब वो इंसान तो लगा कि भाई रात को नींद नहीं आए। अगले दिन सुबह सुबह उठा कि अब दौड़ना है और जितना अच्छे से जमीन पर दौड़ेंगे, जितना दौड़ेंगे वो सारा जमीन हो जाएगा मेरा। बादशाह बोला कि बिल्कुल तुम्हारा होगा। दौड़ पड़ा, दौड़ता गया। तुम सोचो वो कितना दौड़ा होगा। दौड़ता जा रहा है, वो दिन भर दौड़ रहा है। लेकिन फिर उसको आता है कि शाम को अगर पहले लौटेंगे नहीं तो फिर तो जमीन है मेरे को, तो वहां लौट के भी आना है। लौट भी रहा है, लौटने के लिए वो पूरे दिन और पूरी शाम तक दौड़ता रहा। लेकिन सूरज डूबने के पहले वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, और जहां पहुंचा वहां वो गिर गया। वो इस तरीके से टूट गया था, इस तरीके से थक गया था, इस तरीके से वो निढाल हो गया था कि वो अपनी आखिरी सांस वहां पे लिया। बादशाह ने बोला कि ये 2 गज जमीन इसके नाम कर दो। यही 2 गज जमीन आखिरी में इसको पॉइंट। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप बहुत थोड़े के लिए। If Amitabh Bachchan is working in movie, if A.R. Rahman is making music, if Sachin Tendulkar is playing cricket, if Virat Kohli is playing cricket, are they doing all this for the money? So if you do whatever you are going to do, are you going to do that for just money? ये तो तुम्हें दिमाग में जरूर क्लियर कर लो कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। तुमको you have to become a better person, and that is the whole purpose of education. That is the main purpose of education. अगर शिक्षा तुम्हें एक बेहतर इंसान नहीं बना पाई तो शिक्षा का होना व्यर्थ है।